हेलो दोस्तों। तो आज एक बार फिर से हम लोग निफ्टी का रिव्यू कर लेते हैं। जिस तरीके से एक्सपेक्टेशंस थी निफ्टी की एब्सोल्युटली लगभग वैसे ही काम कर रहा है। वो लेवल्स अचीव हो चुके हैं लगभग 24,050 का जो लेवल हमने यस्टरडे बात किया था वो लेवल जो अगर हम देखेंगे उसको वेडनेसडे के दिन अचीव किया। आज बेसिकली सेंसेक्स की एक्सपायरी का दिन है। सो लेट्स सी कि क्या मार्केट में रिकवरी पॉसिबल है, क्या बायर्स थोड़े से कंट्रोल लेने की कोशिश करेंगे। तो इसको हम आज इंट्राडे चार्ट पर समझने की कोशिश करेंगे कि अब यहाँ से बाजार की दिशा क्या होने वाली है। क्या बाजार और भी गिरावट दिखाएगा या फिर यहाँ से कुछ रिकवरी आती हुई हमें दिखाई देगी। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। मैं अतुल सिन्हा, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, और आप सभी देख रहे हैं मार्केट विजडम विद अतुल। तो चलिए बिना देर किए शुरुआत करते हैं और निफ्टी के चार्ट को एक बार समझने की कोशिश करते हैं। सी पूरा ही चार्ट अगर हम देखेंगे निफ्टी का, सो कंप्लीट साइडवेज है, किसी भी तरह का मोमेंटम नहीं है। अगर आप देखिएगा यहाँ पे किस तरीके का एक जिगजैग मूव है यहाँ पर, ठीक है। अब चूंकि इस तरीके के मूव के मार्केट में चूंकि बाजार में कोई डायरेक्शन नहीं होती है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर आपको कॉल पुट में भी अगर आप ट्रेड करते हैं तो वहां पर भी आपको कुछ बहुत ज्यादा मोमेंटम नहीं मिलेंगे। हाँ, सडन मोमेंटम मिलेंगे लेकिन सेटअप्स फेलियर ज्यादा होंगे। वहां पर आपको फॉल्स ब्रेकआउट ज्यादा मिलेंगे, आपको फेक सिग्नल्स ज्यादा मिलेंगे। तो इस तरीके के मार्केट में ये सिनेरियोज होते हैं। ये साइडवेज मोमेंटम का जो मार्केट है इसमें सबसे अच्छा कॉल और पुट यानी कि सेलिंग जो है सबसे अच्छा काम करती है। और अगर आप ऑप्शन स्ट्रेटजीज पे काम करते हैं तो वो आपको चूंकि एक फिक्स एक आपका जो प्री डिफाइंड प्रॉफिट होता है, प्री डिफाइंड आपके रिस्क होते हैं, डिफाइंड होते हैं, तो वो आपके ऑप्शन स्ट्रेटजीज इस तरीके के साइडवेज मार्केट में बहुत ही अच्छा परफॉर्म करती है, ठीक है। क्योंकि बाजार की कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती है, नाइदर द बुलिश नॉर द बियरिश। तो अब खैर वो तो बात हो गई इसकी। अब यहाँ पर ये वीडियो केवल आपको नॉलेज पर्पज के लिए बनाया जा रहा है, कोई आपको बाई सेल या होल्ड का रिकमेंडेशन नहीं किया जा रहा। तो अगर आपको कोई ट्रेड करना है या आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप अपना एनालिसिस करने के बाद ही उसको निवेश को अंजाम दीजिएगा। देखिए यहाँ पर अगर हम फिब के रिट्रेसमेंट को लगाते हैं, यहाँ से आप देखेंगे तो पहले बाजार ने यहाँ पर पीक लगाया और बाजार ने जो एक करेक्शन दिखाया था वो आप देख सकते हैं कहाँ पर दिखाया था, 23,106, जो कि आपका गोल्डन सपोर्ट रेशियो था 61.8 का। ओके, तो फर्स्ट टाइम जब बाजार ने मोमेंटम दिखाया गोल्डन सपोर्ट रेशियो पे आकर बाजार ने जो है वो सपोर्ट लिया वहां पर, और उसके बाद वो वापस से टॉप पे गया जहां पर अपना जो पीक बनाया था उसको उसके पास तक वो बाजार वहां पर गया। इसके बाद अगर हम देखेंगे सेकेंड टाइम में जब बाजार ने यहाँ पर बेस बनाया, तो बाजार ने यहाँ से यहाँ तक रैली किया। तो अगर हम यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से बाजार ने यहाँ तक रैली किया और हमने यहाँ तक देखा। अनदर टाइम सेम हमने देखा बाजार ने रैली किया और बाजार नीचे आया 61.8% पे गोल्डन सपोर्ट रेशियो पे आके मार्केट ने रिट्रेस किया और वहां से बाजार बैक टू ऊपर की तरफ गया, ठीक है। ओके, ऑल क्लियर। यानी कि फर्स्ट टाइम यहाँ पर बाजार ने रैली किया और आप देखेंगे किस तरीके से कंसोलिडेट होता हुआ बाजार, ठीक है, कहाँ पर आया आपका गोल्डन सपोर्ट रेशियो 61.8% पे आया प्रिवेलिंग ट्रेंड के, प्राइमरी ट्रेंड के। जब उसके बाद मार्केट ने वहां से रैली किया तब अगेन मार्केट एबीसी करेक्शन के साथ कहां पर आया, यहाँ पर आप देखेंगे एबीसी करेक्शन के साथ बाजार ने क्या किया। अब यहाँ पे ये देखिए 1 लेग डाउन, 2 लेग डाउन, 2 लेग डाउन के साथ ब्रेकआउट किया। तो यहाँ पर अगेन 61.8% रिट्रेसमेंट, राइट। नाउ अगेन दिस इज द थर्ड टाइम जब बाजार ने मोमेंटम किया, अगेन दिस इज द थर्ड टाइम जब मार्केट ने मोमेंटम किया। तो वहां पर हम लोग एक बार फिर से प्लॉट करेंगे फिब को, और हमने यहाँ पर देखा कि ये फिब ने हाई लगाया। जब यहाँ पर हाई लगाया तो अगेन हमने देखा कि सेम 24,050 यानी 24,050 का जो मैंने आपको लेवल बताया था वो अप्रोच कर दिया मार्केट में, जो कि अगेन क्या है, गोल्डन सपोर्ट रेशियो, ठीक है। तो 3 बार ऐसा हुआ। फर्स्ट टाइम पे 61.8% पे आया, वहां से रिवर्स किया। सेकंड टाइम पे अगेन 61.8% पे आया, वहां से रिवर्स किया। और फिर जब तीसरी बार जो करेक्शन आया उसके बाद जो रैली आया और उसका जो आप देखेंगे पुल बैक रहा वो भी गोल्डन सपोर्ट रेशियो पे रहा। तो इस तरीके से हमने 3 सिनेरियो देखे और तीनों सिनेरियोज में बाजार ने सेम बिहेव किया। यानी यहाँ से जब बाजार ने रैली किया, ये अप्रैल का समय था, 2 अप्रैल का बाजार ने रैली किया,
61.8% रिट्रेसमेंट, बाजार ने रैली किया 61.8% रिट्रेसमेंट एंड बाजार ने रैली किया 61.8% रिट्रेसमेंट। अब क्या बाजार यहाँ से अगेन रिवर्स करेगा और हर बार हायर लोज बने? आप देख सकते हैं यहाँ से कि हर बार जो लोज हैं वो गेटिंग हायर, 61.8% पे हायर लोज के फॉर्मेशन आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हायर लो है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर देखेंगे आप, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से इसको हम हटा देते हैं और लोज को कनेक्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पर हमने लोज को कनेक्ट किया और इसको मैंने ब्लैक लाइन में कन्वर्ट कर दिया, थोड़ी विजिबिलिटी अच्छी हो जाएगी इसकी, राइट ना। चलिए यहाँ पर अब देखेंगे आप, ये ट्रेंड लाइन जो आ रही है ये आपकी यहीं पर थर्ड टाइम, यानी फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, इसके मैंने पैरेलल ट्रेंड चैनल लाइन ड्रॉ कर दी मैंने। यहाँ पर आप देखेंगे ट्रेंड चैनल लाइन, और जब मैंने इसको ड्रॉ किया तो यहाँ पर आया। अब चूंकि राइजिंग चैनल है तो राइजिंग चैनल का कॉन्सेप्ट क्या करता है, 75% डाउन ब्रेकआउट और 25% अप ब्रेकआउट के चांसेस होते हैं। तो क्या बाजार नीचे की तरफ ब्रेक करेगा, टूटेगा नीचे का लेवल? क्योंकि अगर नीचे का लेवल टूटेगा तो जो की आपका सपोर्ट बनेगा, की मेजर सपोर्ट लेवल रहेगा वो आपका ये रहेगा, जो कि लगभग 23,605 का है। लेकिन इससे पहले एक और लेवल है जो कि खास रहने वाला है, वो रहेगा फिब के हिसाब से जो 61.8% ब्रेक होता है, तो उसके बाद एक नेक्स्ट सपोर्ट आता है जिसको हम बोलते हैं 78.6 डीप करेक्शन लेवल, डीप करेक्शन लेवल 78.6। ठीक है, तो ये डीप करेक्शन का लेवल होता है और इसको यहाँ से हटाते हैं, ये लेवल है आपका 23,850 का। ठीक है, 23,800 जो मैंने बोला था आपको कल के वीडियो में भी, अगर आपने देखा हो, नहीं देखा हो तो आप देखिएगा, कल के वीडियो में मैंने आपको बोला था 23,000, अगर 24,050 ब्रेक होता है, क्योंकि 24,000 से लेके 24,050 एक जोन आप समझ लीजिएगा, क्योंकि 24,000 एक साइकोलॉजिकल, जितना भी राउंड फिगर होता है 24,100, 24,200, 24,000, 24,500, जितना भी राउंड फिगर होता है ये अपने आप में भी साइकोलॉजिकल सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है। तो यहाँ पर 24,050 है, तो ऑब्वियसली बात है जो 24,000 है वो एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। अगर वो टूटेगा तो 23,800 के अप्रॉक्स मैंने आपको बोला था कि वो आपको नेक्स्ट आपको इंपॉर्टेंट की सपोर्ट बेस मिलना चाहिए, जो कि फिफ्थ के हिसाब से भी 78.6 है डीप सपोर्ट। वो अगर टूटेगा तो फिर आपको 23,600 मिलेगा, क्योंकि इसके बाद वो आपका 100% जो है रिट्रेस हो जाता है उसके अंदर। चलिए, और दूसरी चीज, चैनल भी डाउन ट्रेंड राइजिंग चैनल है, तो आपका डाउन साइड ब्रेकआउट जो है वो 75% है, बट जब तक ब्रेकआउट नहीं होता तब तक एजम्पशन पे काम नहीं होता। वंस द ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट के साथ फिर फॉलो थ्रू आता है, जब वो हमें लेवल मिल जाता है फॉलो थ्रू वाला, तब हम वहां पर कंफर्मेशन मान के चलते कि अब हमें अपने एंट्री, एग्जिट और स्टॉप लॉसेस को फाइंड आउट करना चाहिए, और उसके अकॉर्डिंगली हमारा जो भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, जो भी हमारी क्वांटिटीज को कैलकुलेट करना है रिस्क के हिसाब से, फिर हम वहां पर डिसाइड करते हैं कि कितना हमारा रिस्क है और कितनी क्वांटिटीज हमें परचेज करनी है। ओके, चलिए 60 मिनट के चार्ट पे आ जाते हैं। ठीक है, 60 मिनट के चार्ट पे आ गए हम लोग। अब 60 मिनट के चार्ट पे मेरे भाई, हमने जिस तरीके से बात की थी, ये वाला जो गैप था ये फिल हो गया। देखिए अभी भी ये गैप फिल होने तो बचा है, क्योंकि यहाँ पर ये कैंडल थे, इससे गैप। ठीक है, तो ये गैप स्टिल बचा है। इसके बाद एक गैप ये वाला भी रह जाता है। तो अगर बाजार इस गैप को फिल नहीं करता है, अगर बाजार इस गैप को फिल नहीं करता है, यहाँ से जिस तरीके से हमने पहले दो बार देखा 61.8% से बाजार ने वापस से रैली किया, अगर यहाँ से बाजार रैली करता है तो ये एक अच्छा सपोर्ट बेस कहलाएगा, क्योंकि एक अच्छे करेक्शन के बाद भी ये अगर आपका गैप अनफिल्ड रह जाता है तो ये बाजार के लिए कुछ अच्छे संकेत देके आ सकते हैं, बट कुछ बहुत ज़्यादा इसमें हम कंफर्मेशन नहीं कहते हैं जब तक कि आपको प्रीवियस जो हाई होता है वो स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ, एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट के साथ क्रॉस नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर आके अगर वो यहाँ पर आता भी है तो डबल टॉप का फॉर्मेशन करता है, देन फर्दर फॉल हमें देखने को मिल सकती है। ठीक है, चलिए, तो ये 61.8% का रिट्रेसमेंट लेवल है जो हमने यहाँ पर डिफाइन किया था। 24,050 हमारा आ चुका है। 24,000 का मेरा जो साइकोलॉजिकल लेवल है 24,000, ये आपका साइकोलॉजिकल सपोर्ट है।
ये साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, ठीक है, 24,000 का। तो ये जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट अगर ये टूटता है तो गेट रेडी फॉर 23,600 अप्रॉक्स इन द मार्केट इन द नेक्स्ट कमिंग फ्यू डेज और इवन वीक्स के अंदर, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम लोग एक बार 240 मिनट का चार्ट और देख लेते हैं, 4 घंटे का चार्ट। तो अब 4 घंटे के चार्ट पे जैसा कि हमने देखा जो गैप है वो यहाँ पर फिल हो रहा है और ये गैप आ रहा है आपका लगभग 24,010 के आसपास, जो कि मैंने 24,000 माना है, ठीक है। ये गैप अभी भी अनफिल्ड है, ये गैप अभी भी अनफिल्ड है। तो इस गैप को कल हम लोग देखेंगे, आज हम लोग देखेंगे, आज जब बाजार ओपन होगा, कि आज चूंकि एक्सपायरी है, कल फ्राइडे है, कल का क्लोजिंग किस तरीके से रहता है। और आज अगर ये गैप फिल कर देता है, अगर आज ये गैप फिल कर देता है और आर्ली और 4 आवर के कैंडल्स पे, 4 आवर टाइम फ्रेम पे अगर हमें 24,000 के नीचे की दोनों क्लोजिंग मिल जाती है, आर्ली चार्ट पे भी और 4 आवर के चार्ट पे भी, तो फिर आपको इस वीक में फ्राइडे एंड तक लगभग 23,800 के लेवल मिलने की संभावना प्रबल हो सकती है, क्योंकि वहां पर सेलिंग प्रेशर आपका बढ़ सकता है। 23,800 आपका की सपोर्ट बनेगा, जो कि डीप करेक्शन का लेवल होता है, ठीक है। तो अब यहां से हमारे जो सपोर्ट है वो कौन कौन से, उसको नोट कर लीजिएगा। S1 24,000 प्लस फॉलो थ्रू, ठीक है, और S2 जो है हमारा 23,800। इसके बाद S3 भी मैं आपको मेंशन कर देता हूँ, 23,600। ये आपके 3 लेवल नीचे की तरफ अब हमारे बन चुके हैं। पहला 24,000 जो कि हमारा साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, जिसके बाद फॉलो थ्रू मिलेगा तो 23,800 नेक्स्ट की सपोर्ट बनेगा हमारा S2, वो ब्रेक होगा तो 23,600 हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मेजर सपोर्ट बनने वाला है, राइट। चलिए ऊपर की तरफ अगर रेजिस्टेंस की बात करूंगा तो R1 की बात करें, अगर R1 सेम 24,190 से लेके 24,200, ठीक है। R2, ठीक है, R2 की बात करेंगे तो R2 लगभग हमारा रहेगा 24,330 से लेके 24,360। ये हमारा R2 है, जो कि बहुत ही की हमारा रेजिस्टेंस बनेगा। और अगर ये भी टूटता है R3, तो R3 हमारा फिर लगभग 24,550 के आसपास हमारा R3 बनेगा, ठीक है। तो ये 3 लेवल हैं। फाइनल लेवल जो हमारा रहेगा वो लेटर ऑन देखेंगे जब ये हमारे 3 लेवल्स आ जाएंगे। बट फिलहाल के लिए हमारे 3 सपोर्ट और 3 रेजिस्टेंसेस पर हम लोग काम करेंगे अगले कुछ दिनों के लिए। S1 24,000, S2 23,800 और S3 23,600। वहीं पर रेजिस्टेंस 1 24,190 से 24,200, दूसरा R2 24,330 से 24,360 का, और R3 24,550 से 24,600 के अप्रॉक्स। ये 3 रेजिस्टेंस हैं, इन पे हमें बहुत ज़्यादा ध्यान केंद्रित करना है। हालांकि जो सेलर्स हैं वो काफ़ी एग्रेसिव हैं, बट लेट्स सी की, क्योंकि गोल्डन सपोर्ट रेशियो है यहाँ पर, और पिछले कई बार मतलब हमने कई सिनेरियोज में ऐसे देखा कि गोल्डन सपोर्ट रेशियो से हमें एक रिवर्सल, एक पुल बैक, एक रिकवरी देखने को मिलती है। तो अगर इस बार भी बाजार सेम तरीके से बिहेव करता है तो आपको ऊपर के लेवल मिलेंगे। अदरवाइज नीचे हमने सपोर्ट जो बताया कि 24,000 ब्रेक हुआ अगर इस वीकेंड में, आज थर्सडे एक्सपायरी और कल फ्राइडे, तो अगर ऐसा होता है तो फिर आपको 23,800 और 23,600 के लेवल के मिलने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये वीडियो केवल नॉलेज पर्पज के लिए बनाया गया था और आपको इसमें किसी भी तरह से बाई, सेल या होल्ड का रिकमेंडेशन नहीं किया गया। हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश की किस तरीके से हर दिन हम बाजार को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, किस तरीके से सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंसेस चेंज होते रहते हैं और हमें उनके अकॉर्डिंगली काम करना चाहिए। तो अगर आपको कोई निवेश करना है, कोई आपको ट्रेड लेना है तो अपनी एनालिसिस कीजिएगा। और साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, हमारे एनालिसिस पसंद आई, तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। और साथ ही साथ अगर आप इसी तरीके के टेक्निकल वीडियोस को और भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलूंगा अपने अगले वीडियो में कुछ नए अपडेट्स के साथ, कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ और कुछ नए एजुकेशनल कंटेंट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, थैंक यू सो मच।